Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4. ये फैक्टराइजेशन थ्योरम का है. क्लास 9 एनसीईआरटी के बुक पे हम लोग क्लास कर रहे हैं और हम लोगों ने अब तक रिमाइंडर थ्योरम तक कर लिया. तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम 2.4. आई होप कि आप सब लोगों को याद होगा कि फैक्टराइजेशन थ्योरम से पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम किया था, जो अपने लास्ट क्लास में किया था. और मैंने आप लोगों से कह दिया था कि प्लीज़ रिमाइंडर थ्योरम को जरूर रिवाइज करके आए, क्योंकि फैक्टराइजेशन थ्योरम बेस्ड है कंप्लीटली रिमाइंडर थ्योरम पे. अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम याद कर रखा हुआ या आपको उस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पता है, तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. हमें अभी अपने सेंटर पे सब बच्चे रेडी है, क्लास स्टार्ट करें. तो बेसिकली हमने आ रहा है आज का डिस्कशन का मेन मोटो है चैप्टर 2.4 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी क्लास 9 को कंप्लीट करना. इसके लिए हमें जानना होगा फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या होता है? आप लोगों को कल का रिमाइंडर थ्योरम याद है? रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज़ करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के हिसाब से. याद है कल के क्लास में हम लोगों ने बोला था कि एक डिवाइडर होता है, ओके, और मैंने बोला था एक डिविडेंड होता है. डिवाइडर को इस्तेमाल कीजिए, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, डिविडेंड का वैल्यू निकालिए एट दैट पॉइंट. जो भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर. वेरी गुड. तो वही हमारा होता है रिमाइंडर. हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में ये जान लिया था. आज की क्लास में हमें दिया जाए, और पिछले क्लास में ही हम लोगों ने लास्ट एक क्वेश्चन किया था कि ये फैक्टर है या नहीं. राइट? क्या था वो, कैसे किया था, फैक्टर है या नहीं. मैंने आपको बोला था कि इसमें जो गिवन है, जिसको चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, उसे जीरो कीजिए, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए और पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए. अगर वो जीरो आ गया तो हम लोग कहेंगे कि वो रिमाइंडर है, अदरवाइज वो फैक्टर है, अदरवाइज वो नहीं है. राइट? वही है फैक्टर थ्योरम. एक्चुअली फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, जो आप लोग समझ सकते हैं. डेफिनेटली एक्सप्लेन करने पे समझाया जा सकता है, लेकिन हमें उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है. मेन जो चीज़ है, जो जिस्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ. तो आज के क्लास में जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी का कर रहे हैं, वहाँ पर फैक्टर थ्योरम क्या है समझिए. मैं आपको दोबारा एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड करूँगा. फॉर एग्जांपल x-a पॉलिनोमियल प्रोवाइड किया. इस पॉलिनोमियल को बोलूँगा कि गिवन एक दूसरा एक पॉलिनोमियल है जो कि इससे हायर डिग्री का होगा. कभी भी सेम डिग्री का नहीं होगा, हायर डिग्री का होगा. हायर डिग्री फॉर एग्जाम्पल x² - 2x + 1. मैं बोलूँगा कि चेक कीजिए ये इसका रिमाइंडर है, सॉरी ये इसका फैक्टर है या नहीं है. आप कैसे चेक करोगे? जिसे फैक्टर चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, जिसे फैक्टर चेक करना है उसे इक्वल्स टू जीरो कीजिएगा, यानी उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिएगा. क्या वैल्यू आएगा? x = a. ठीक है? जब आपको x = a मिल रहा है, वो उस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिएगा. मैंने इस पॉलिनोमियल को मान लिया g of x, तो मैं g of a कैलकुलेट करता हूँ. ठीक है? g of a क्या होगा? x के यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? a. तो ये हो जाएगा a² - 2a + 1. रिजल्ट आपको पता है किसी भी हाल में ये जीरो नहीं होने वाला, नॉन जीरो वैल्यू है. राइट? अब ये a का वैल्यू क्या हमें नहीं पता, ये तो क्वेश्चन a में कन्वर्ट हो गया और a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ये नॉन जीरो दिख रही है. अगर ये नॉन जीरो है तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि वो फैक्टर है. अगर जीरो आता तो वो फैक्टर होता. बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर इस सेम क्वेश्चन को मैं x - a की जगह में x - 1 के साथ बनाऊं तो x = कितना आएगा? 1. और मैं अगर g of 1 कैलकुलेट करूं तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. 1² - 2 × 1 + 1 होगा ना? क्लियर? 1² is 1 - 2 times of 1 is 2 + 1. 1 + 1 is 2 - 2. जीरो आ गया. तो जब आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर आपका जीरो आया है, रिमाइंडर आपके पास कितना आया? जीरो, तब आप कहेंगे कि जो गिवन टर्म दिया गया था वो उसका फैक्टर है. और अगर नॉन जीरो आया तो फैक्टर नहीं है. ये है फैक्टर थ्योरम का मेन जिस्ट. समझ आ गया? अगर हम इस एक्सरसाइज 2.4 को देखें तो मेनली 5 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है. जो मैंने बताया बस यही करनी है. एक चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें एक नया चीज़ समझना है, अननोन वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेकिन वो भी बिल्कुल इसी सेम प्रोसीजर में बनेगा. ठीक है? जब मैं स्टार्ट करूँगा 4 नंबर जिसमें क्वेश्चन है फैक्टराइज, तो वहां पर फैक्टराइज करने के साथ साथ आपको याद रखना होगा कि फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइज करना है. तो 4 नंबर और 5 नंबर दोनों में बोला गया है फैक्टराइज, कुछ 3-4 करके दोनों में क्वेश्चन से. उस दौरान जब मैं वो इस पोर्शन स्टार्ट करूंगा, मुझे आपको अलग से कुछ समझाना होगा. तो अभी मुझे आप लोगों को कुछ भी नहीं समझाना है नया, जो मैंने अभी बताया इसी चीज़ को मैं यूज़ करूंगा और क्वेश्चंस बनाऊंगा. सब लोग रेडी हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्या करेंगे, जिसे फैक्टर चेक करना है उसका क्या निकालेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है? जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे क्या चेक करेंगे?
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या चेक करेंगे? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर जीरो आ गया तो इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड। इट सेज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, x plus 1 is a factor or not, you have to check of this. ओके, कैसे करेंगे? जैसे हम जानते हैं जिसे फैक्टर चेक करना है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, गीता आप बताइए, x plus 1 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल्स टू जीरो करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू क्या निकलेगी? ये इधर +1 है, दूसरी तरफ जाएगी -1। गीता, दिस इज रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, वी हैव टू चेक। तो हम लोगों ने क्या किया, दो गिवन है जिसे फैक्टर निकालना है, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला, क्या आया? -1। अब हमें जिसके लिए चेक करना है उसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि लेट मैंने इसे कंसीडर कर लिया g ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल x है ना, तो मैंने इसे कंसीडर कर लिया g ऑफ x। अगर ये वेरिएबल y होता तो मैं लिखता g ऑफ y। g लिखना जरूरी है? नहीं, आप h भी ले सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, ओके, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल कौन सा होगा? ये x होगा क्वेश्चन के बेसिस पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, g ऑफ निकालेंगे -1। क्यों -1 निकालेंगे? यस, क्योंकि x का वैल्यू हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के बाद जो आया है वो है -1। तो हम g ऑफ -1 निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए मैंने सारे वैल्यूज पुट किए, चूंकि वैल्यू -1 है इसलिए मैंने हर जगह ब्रैकेट यूज किया। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट पता है ना? -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, प्लस when multiplied to minus will become minus, 1 into 1 is 1 into 1 is 1, so finally it is -1 only, it is -1, -1 square, that is -1 multiplied 2 times only, so minus and minus will become plus, and 1 and 1 will become +1, so it is going to be +1. This when going to open the bracket, -1 +1, let us just check, 1 1 1 1 सब कट गया ना, रिजल्ट कितना आ गया? 0। तो अगर 0 आता है तो हम क्या कहते हैं कि फैक्टर है या नहीं है? तो हम इस स्टेटमेंट लिखेंगे, सो x plus 1 is a factor of, मैं सिंपली लिख देता हूँ g of x, आप पूरा लिख सकते हो। समझ आया? क्लियर हो गया तरीका? ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने सेकंड क्वेश्चन को भी जो दिया गया है उससे चेक कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ओके, कर पाओगे? आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इन केस ऐसा आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो या सॉल्यूशन नहीं समझ पा रहे हो, आप सब लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं ramadantutorial.com, जहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन टाइप किया हुआ है। आप CBSE में जाइए, क्लास 9 CBSE में, वहाँ पर आप अपने इस सॉल्यूशन, इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन सीट है वो डाउनलोड कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 1 बाय 1 मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बेसिकली जो चीज़ें समझानी थी समझ में आ गया। जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप लोगों में किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आ रहा है आप लोग देख रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा है या सॉल्यूशन आपका मैच नहीं कर रहा है, सिंपली हमसे कांटेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स पे। कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करने के बाद अगर आपको रिजोल्यूशन नहीं मिलता है तो हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे हमें कांटेक्ट करें, और स्पेसिफिकली अगर बेहतर होगा कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। अभी भी व्हाट्सएप बच्चों के लिए फ्री रखी गई है, जहाँ पर बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करूँगा। लेकिन याद रखिए, पेशेंसफुली, ऐसा ना हो कि आपने आज क्वेश्चन भेजा और मैं कल ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे लोड रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट सीरीज बनते हैं जिन पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? लेट अस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वुड रादर से कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बनाऊं, मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 अगर बच्चों के लिए बनाऊं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सप्रेशन में रूट के टर्म्स है, तो कैलकुलेशन में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं सिंपली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में ले चलता हूं, यानी कि 1 के 4 में ले चल रहा हूं। 1 का 1 मैंने बना दिया, जिसमें g ऑफ x का एक्सप्रेशन ऐसा था। 2 और 3 लगभग सेम है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं 4 नंबर क्वेश्चन में चलता हूं, जहां पर कुछ टर्म्स है जो रूट पे बेस्ड है। 2 प्लस √2 टाइम्स ऑफ x प्लस √2। इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो चूंकि हमें इसे ही चेक करना है फैक्टर, तो हम लोग फिर वही निकालेंगे ना, और इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये p ऑफ x है। मैंने कहा था ना मैं मान सकता हूं p, लेकिन जो क्वेश्चन में वेरिएबल है वही वेरिएबल मानना होगा, तो मैंने p ऑफ x माना। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बताइए रिया? p ऑफ x से तो मैं क्या निकालूंगा रिया? मैं क्या कैलकुलेट करूंगा?
P of -1, why you are taking so much time? Quickly P of -1 कैलकुलेट करूंगा। क्यों P of -1 कैलकुलेट करूंगा? क्योंकि हमें पता है फैक्टर जिसे चेक करना है वो x+1 है, जिसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -1 है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा सिंपली -1 का क्यूब, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। देखिए मैंने माइनस को रखा और इसकी जगह पे -1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा। ये हो गया -2 + √2, ब्रैकेट के बाहर में होगा -1 और ये हो जाएगा +√2। कैलकुलेशन प्रोसीड करें। -1 का क्यूब मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि -1 का क्यूब होता है -1, सो आई विल पुट -1 -1 का स्क्वायर होता है +1, सो माइनस ऑफ +1 यानी -1। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होना है और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा और प्लस के बाद जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये बात आप लोगों को पता है। सो इट इज गोइंग टू बी 2 + √2 और ये +√2 ही रहेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। एज आई कैन सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने क्वेश्चन सही कॉपी किया है। चलिए करते हैं। माइनस ऑफ माइनस -2 हुआ, ये +2 हो रहा है, राइट। सो -2 + 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये देखिए मैंने थोड़ा कैलकुलेशन जंप कर दिया। -1 क्या हो रहा है -2 और यहाँ +2 है, तो मैंने इस पूरे पेयर को इसके साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है √2 + √2। हो सकता है कि आपको इसका कैलकुलेशन नहीं पता है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। मे बी या तो क्वेश्चन में गलती दी गई है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि माइनस देने के बाद 2 + √2 और x दिया गया है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मैंने वही लिखा है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ है मतलब इन द सेंस कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, सॉल्यूशन मैच नहीं करता है हमारे आंसर्स के साथ। सो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। अब चूंकि इसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। देखिए रूट वाले पार्ट जब सेम होते हैं तो हम उसको सिंपली रूट वाले पार्ट ही लिख देते हैं, और जो रूट के बाहर है, यहाँ पर रूट के बाहर कुछ दिख रहा है नहीं, मतलब यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, तो ये हो जाएगा 2, तो 2√2 हो गया हमारा आंसर। समझ आया? 2√2 हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोगों ने चेक किया कि इसका फाइनल आंसर 2√2 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो x = -1 इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोगों के पास जो 2.4 के पहले 4 क्वेश्चंस थे उसमें मैंने 1 और 4 बनाया, और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको माइनस दे के दिया जाता तो ये माइनस रहता और फाइनली आपको दिखता कि 0 है, यानी कि फैक्टर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो फैक्टर हमारा फॉर्म हो जाता। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में कहेंगे सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P of x। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सेम क्वेश्चन को करते वक्त एक बार g और एक बार मैंने p कंसीडर किया, क्योंकि एक ही नाम सबको नहीं देना चाहिए, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैंने पहले वाले को g लिया तो मैंने दूसरे वाले में g नहीं लिखा। लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन आता है तो आप दोनों को सेम नाम दे सकते हो, देयर इज नो इशू। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चेक वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x और नॉट। तो क्या है, क्वेश्चन में आपको हमेशा g और p डिफाइन कर दिया गया है कि ये g है और ये p है, चेक करो वो उसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम बनाएंगे तो मैं सबसे पहले जो पिछला वाला तरीका बताया, जब भी फैक्टर चेक करना होता है जिसकी डिग्री कम होती है, ठीक है, जनरली उसी को फैक्टर चेक किया जाता है, तो हम सबसे पहले उसका 0 निकाल लेंगे और दूसरे वाले में पुट करेंगे। 3 क्वेश्चन हमारे पास है, मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन में g of x x+1 है, p of x बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ये इसका फैक्टर है या नहीं। क्या करेंगे, जैसा आपको पता है g of x का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, सो x की वैल्यू हो जाएगी -1 और जो भी आएगा उसे हम लोग p of x में पुट करेंगे। तो p of x की जगह पर p of -1 होगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 होगा। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ -1 रिजल्ट निकालें। -1 का क्यूब होता है -1, पिछले क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -2, -1 का स्क्वायर होगा +1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, ये हो गया -1। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, रिजल्ट 0। देयरफॉर g of x is a factor of p of x। Therefore g of x is a factor of p of x। ओके, थोड़ा ग्रामर समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने अ इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके केवल यही एक फैक्टर है और फैक्टर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसके और भी फैक्टर्स पॉसिबल है।
लेकिन मैंने इसमें से एक फैक्टर प्रूफ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया है। ग्रामेटिकली ये चीज़ अगर देखा जाए तो मैंने लिखते वक्त इसे लिखा है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? आंसर है नहीं, गलत नहीं होगा। फैक्टर चेक करने के लिए बोला गया था, आपने चेक कर लिया है। मैंने यहाँ पर ए जो इस्तेमाल किया वो ये समझाने के लिए कि ये इसका एक फैक्टर है और भी फैक्टर्स पॉसिबल है। एक्चुअली जिसका पावर डिग्री 3 है ना, उसके 3 फैक्टर्स होंगे। डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर हम लोगों ने देखा, बाकी दोनों फैक्टर्स हमारे पास नहीं दिए गए, इसलिए हमें चेक नहीं करना है। समझ आया? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने 2 का 1 बनाया बहुत ही ईजी लगा ना, क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके बाकी क्वेश्चंस को भी बना पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास और 2 क्वेश्चंस है, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया है, 2 और 3 सिमिलर क्वेश्चन है, जिसमें x की वैल्यू x+2 है और x-3 है। दोनों क्वेश्चंस के केस में आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सॉल्यूशन करने के बाद आप लोगों को कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिलता है, डेफिनेटली हमें कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मेरा एम आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, और ना ही यहाँ पर इन वीडियोज़ में मैं आप लोगों को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको NCERT का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, नहीं। मेरा एम है आपको चैप्टर सिखाना जिसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन को सीख सकें और खुद से बना सकें। दिस इज एक्चुअली मैथमेटिक्स। एंड मैं अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर दूं और आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर लो और फिर उन सारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर पाओ, सो यू विल नॉट बिकम अ मैथमेटिशियन, यू विल बिकम अ मेसिन। मेसिन क्या होता है? इनपुट्स पे आउटपुट देता है, इनपुट दोगे आउटपुट देगा, इनपुट नहीं दोगे आउटपुट नहीं देगा, राइट? यही ना तरीका हो जाता है। तो इनपुट्स पे आउटपुट देना ये मशीन का काम है, ह्यूमन बींग्स का नहीं। ह्यूमन बींग के पास डेटा को एनालाइज करने की क्षमता है, राइट? तो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जरूरी होगा ना कि मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाऊं और आप उससे क्वेश्चन बनाओ, ना कि सिर्फ मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं और आप लोग उसको लर्न करो। लाइक मैथमेटिक्स आप लोग रीड मेमोराइज करना स्टार्ट करो एंड देन यू विल जस्ट बिकम अ मेसिन। मुझे ये नहीं चाहिए। हमारे मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग मैथमेटिक्स सीखें, मेरा ये एम है। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को सिंपली जंप करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन का अप्रोच बिल्कुल सेम है जैसा ये क्वेश्चन था, लेकिन जो चीज़ है जो निकालनी है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब कहा जाएगा, पिछले क्वेश्चंस में हमें दिया गया था कि g ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का पॉलिनोमियल है या नहीं फाइंड आउट करो, फैक्टर है या नहीं फाइंड आउट करो, राइट? अब हम लोगों को ये करना है कि कह दिया जाएगा कि g ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है, तो फिर हमें करना क्या है? करना यह है कि p ऑफ एक्स में जो टर्म्स दिए गए हैं उसमें एक अननोन वेरिएबल कहीं पर प्रेजेंट हो सकता है। यहां पर 4 टर्म है, 4 में से कहीं एक जगह पर हो सकता है और ये मोर देन 1 भी पॉसिबल है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना अब हमारा टारगेट है। इसके तहत किताब में जो क्वेश्चन दी गई है वो दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है और चारों में केवल एक वेरिएबल की बात की गई है, किसी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है। आई होप कि आप लोग आसानी से समझा पाओगे। मैंने जैसा कि कहा कि मोर देन 1 भी पॉसिबल है क्वेश्चंस में, लेकिन वो आई होप कि NCERT में नहीं दिया हुआ है, RS या RD करते वक्त हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का 1 नंबर, और मैं आपको सॉल्यूशन करके बताऊं कि कैसे सॉल्यूशन करना है 3 का 1 नंबर क्वेश्चन। p ऑफ x की वैल्यू दी गई है x² प्लस x प्लस k। p ऑफ x वो पॉलिनोमियल है x² प्लस x प्लस k जिसमें अननोन वेरिएबल है, और कहा जा रहा है कि p ऑफ x का एक फैक्टर आपको पता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि p ऑफ x का फैक्टर है x-1। इसका फैक्टर कौन है? x-1। आपको क्वेश्चन में एक अननोन वेरिएबल k दिख रहा है, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं इसको इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू कितना निकालूंगा? 1। मतलब मैंने जो फैक्टर है मैंने उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला। क्यों निकाला? मैंने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसलिए निकाला क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से p ऑफ 1 निकालूंगा। आप कहेंगे सर आपने तो वही किया जो हम लोग पहले भी कर रहे थे, राइट? डिफरेंस है कि यहां पर जो 0 आ रहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा। क्या आएगा और क्या करना है आगे देखिए। तो मैंने कहा कि जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरह से अननोन वेरिएबल k को फाइंड आउट करने के लिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए और उस पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। 1² प्लस 1 प्लस k, रिजल्ट होगा 1² इज 1 प्लस 1 इज 2 प्लस k, राइट? पहले होता था कि अगर 0 हो गया तो वो फैक्टर है, लेकिन अभी तो कह रहा है कि ये फैक्टर है यानी कि ये 0 होगा। दिस इज वाइस वर्सा कंडीशन। ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूं। यहां पर कहता थे कि 0 आ गया तो फैक्टर हो गया। अब फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? 0, राइट? अगर 0 दिया हुआ था तो फैक्टर होता था, पहले 0 आ गया तो फैक्टर है।
अब फैक्टर बोला हुआ है ना, यानी कि 0 होना पड़ेगा। तो किसको 0 होना पड़ेगा? इस एक्सप्रेशन को, P ऑफ 1 जो आप निकाले हो इसको 0 होना पड़ेगा ना। लेकिन वो क्या आया है? 2 प्लस k आया है, इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0। तो k की वैल्यू क्या होगी? -2। k की वैल्यू क्या होगी? y0 -2 होगी ना। तो k की वैल्यू कितनी निकल गई? -2। बात समझ में आया? तरीका समझ आया? एक और क्वेश्चन मैं इसमें से बनाता हूँ। वैसे तो यहाँ पर 3 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। मुझे थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक रूट का टर्म है, इसलिए मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को बना देता हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, x-1 ही इसका फैक्टर है जिससे दिया गया है कि x-1 है। ये पॉलिनोमियल जो है वो एक्चुअली ये मैं 3 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, इसका सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है kx² माइनस √2x + 1। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। मैं इसे अभी चेक करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसका ये आपको दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, इसका 0 करना है तो इक्वल्स टू 0 करेंगे और x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1। अब x की वैल्यू 1 मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा। चलिए पुट करते हैं। P ऑफ 1 कैलकुलेट करूं, क्या हो जाएगा? k 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। 1² कितना होगा? सॉरी 1 टाइम्स ऑफ k माइनस √2 प्लस 1 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? सॉरी, अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे सिंस दिस इज अ फैक्टर, तो हम लिखेंगे P ऑफ 1 0 होगा। P ऑफ 1 क्या होगा? 0। P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई है? k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे k की वैल्यू क्या निकलेगी? √2 उस तरफ जाएगा तो प्लस √2, 1 उस तरफ जाएगा तो -1। समझ आया? k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये हुआ हमारा तरीका है ना। होप कि इसमें जो और 2 क्वेश्चंस है, मैंने 3 का 1 और 3 का 3 बना के आपको दिया। 3 का जो 2 और 4 बाकी है वो आप लोग खुद से बना लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। एक बार दोबारा मेथड समझा दूँ। करना यह है, जिसे चेक करने के लिए बोला इसे इक्वल्स टू 0 करके, जिस तरह से पहले क्वेश्चन में वैल्यू निकालते थे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम लिखेंगे कि चूंकि ये इसका फैक्टर है इसलिए इसको जो P ऑफ 1 निकाला है उसको 0 करना पड़ेगा। P ऑफ 1 का जो वैल्यू निकलेगा उसे 0 करेंगे, जबकि वो इक्वेट करेंगे 0 में, जबकि वो k पे बेस्ड आया है।